हाउ आई मैनेज एवरीथिंग अलोन इन माई प्रेगनेंसी विद अ टॉडलर। सो आज ये वाले टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की वीडियो शेयर की है उसके बाद से मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियोस पर भी कमेंट आए हैं कि अभी आप तो प्रेग्नेंट हैं तो आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, कैसे आप घर के काम कर पाती हैं और कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो की शुरुआत मैंने की थी सुबह के टाइम से, जो कि मैं अपनी एक ड्रिंक रेडी करने वाली हूँ। आई थिंक ये मैंने अभी तक आपके साथ में व्लॉग में शेयर नहीं की है ये वाली ड्रिंक, तो मैंने सोचा आज ये भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। तो मैं एक मॉर्निंग ड्रिंक लेना मैंने स्टार्ट किया है कुछ दिनों से, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ मैं इसको कैसे बनाती हूँ। 2 खजूर और 5 बादाम आपने लेने हैं और रात भर इनको पानी में सोख करके रख देना है। सुबह इनको अच्छे से एक बार और वॉश करने के बाद में इनके बीज निकाल दीजिएगा खजूर के, और बादाम जो है उसको ना छील लीजिएगा। इसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने लेना है 200 ml मिल्क, उसको आपने बॉईल कर लेना है। जब वो थोड़ा सा गर्म होने लग जाएगा तो आपने खजूर और बादाम इस दूध में ऐड कर देने हैं और 5 मिनट के लिए आपने बहुत अच्छे से इनको पका लेना है दूध के साथ में। और फिर जब उसके बाद में दूध ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको नॉर्मल ब्लेंड कर लेना है और इस दूध को आपने पी लेना है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनके रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है आप प्रेगनेंसी में ही लें, आप अगर नॉर्मल भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने वैसे भी ये प्रेगनेंसी की वजह से स्टार्ट नहीं करी है, ये मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि लास्ट ईयर मुझे थोड़ा पेन का इशू हो गया था। तो शायद वो कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ था या जो भी है। मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए थे, कोई डॉक्टर कुछ बताता था, किसी ने तो फाइब्रोमाइल्जिया तक मुझे बता दिया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गया था। बट फिर भी वो दोबारा से वो पेन ना हो, तो इसलिए मैं ये वाली ड्रिंक लेना मैंने शुरू किया है। और इस ड्रिंक से क्या होता है, कैल्शियम तो होता ही है इसमें, और आपको पता है इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये ड्रिंक आपको विटामिन B12 आपका पूरा करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी है ना, तो आप ये ड्रिंक ज़रूर लीजिएगा। मॉर्निंग में नाश्ता करने से 20 मिनट पहले आपको इसको लेना है और इसके पहले आपने कुछ भी नहीं खाना है। फर्स्ट चीज़ जो आप ड्रिंक कर रहे हैं मॉर्निंग में वो यही होनी चाहिए। और वार्म वाटर आप इससे पहले ले सकते हैं, बाकी आपने कुछ भी नहीं खाना पीना। खैर, सुबह सुबह ये वाला बच्चा जो है ना मेरे शोल्डर पर आकर बैठ गया था सीधा किचन में, और मैं इतना डर गई। मैंने कहा पता नहीं, मुझे क्योंकि नहीं पता था कि ये उड़ना सीख चुके हैं क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। तो बस अब तो मैं यही प्रे कर रही हूँ कि ये लोग यहाँ से चले जाएं फॉर देयर सेफ्टी, क्योंकि यहाँ जो है ना अब रूम के अंदर फ़ैन वगैरह भी ऑन होते हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा होता कहाँ इनको जाना है, तो इस वजह से इधर उधर भटकते रहते हैं घर में ये। तो इनकी मॉम जो है ना वो 3 बच्चों को तो ले गई है, एक ये बेचारा ये बाकी रह गया है, पता नहीं वो इसको क्यों नहीं लेके जा रही है। तो ये ऐसे तो है नहीं जो घर के अंदर रुक जाए, तो इससे बेहतर है कि ये अपने बाहर ही निकल जाएं तो अच्छा रहेगा ज़रा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो अभी मैं करी थी सफाई। अच्छा जी, बात करते हैं कि मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है ताकि आपको कोई भी वीकनेस ना हो और आपकी बॉडी में जो है ना एनर्जी हो सारे काम करने की। दूसरी चीज़, आपने ओवर प्रेशर नहीं लेना है। देखो, एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, और कोई भी प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी इजी नहीं होती। सच बताऊं तो मुझे अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बहुत हार्ड लगती थी जब तक मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो गई, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में तो ये था कि कोई बच्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो बस अपना काम होता था थोड़ा बहुत और कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, चल जाता था। बट विद अ टॉडलर आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो वही लेडीज़ समझ सकती है जिनके पास 1 या 2 बच्चे ऑलरेडी हैं और वो फिर प्रेग्नेंट हुई हैं, वो ही समझ सकती हैं कि हमारा रूटीन कितना टफ़ हो जाता है। आप चाहे बीमार हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो ना हो, वीकनेस हो, कुछ भी हो रहा हो आपके साथ में, बट आपने बच्चों का ख्याल रखना ही रखना है। उनके लिए मील प्रेप भी करना है, उनको नहलाना भी है, उनके सारे काम करने हैं। और ज़्यादा टफ जब हो जाता है जब आपके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरी बच्ची स्कूल नहीं जाती, बट फिर भी मुझे उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा रेस्ट करने का मन है तो मैंने रेस्ट कर लिया, नहीं, क्योंकि मेरे पास में छोटी बच्ची है तो मुझे उसको प्रॉपर टाइम देना होता है, फीड कराना होता है, खाना खिलाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में। इसके लिए मुझे 2-3 चीज़ों ने बहुत हेल्प की है। एक तो देखो, वैसे तो मेरी डाइट ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी डाइट थी। मैं प्रॉपर फ्रूट्स लेती थी, ड्रिंक्स लेती थी, जूसेस वगैरह जो भी होते थे, और ड्राई फ्रूट्स, सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छी मैंने जो है ना माशाल्लाह डाइट ली थी अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में। बट क्योंकि अभी देखो मेरे पास बच्ची भी और काम भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रही हूँ इस वाली प्रेगनेंसी में। बट फिर भी अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब हेल्दी खाऊँगी, हेल्दी रहूँगी, तभी मैं बच्चे को और आने वाले बच्चे का भी ख्याल रख पाऊँगी, और जो मेरे
मेरे पास में है अभी मेरी बेटी, मैं उसका भी तभी ख्याल रख पाऊंगी जब मैं कुछ हेल्दी अच्छा खाऊंगी। सो एक तो मैंने मॉर्निंग ड्रिंक स्टार्ट किया है जो मैंने आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर किया है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक फ्रूट, ज़्यादा भी अगर मैं ना खा सकूँ तो एक फ्रूट मैं डेली ज़रूर खाऊँ, और कुछ आप खजूर वगैरह खा सकते हैं। प्रॉपर डाइट अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। मैं भी बहुत जल्दी वैसे शुरू करने की सोच रही हूँ एक इससे भी अच्छी डाइट, क्योंकि जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तभी हम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाता है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, हर किसी की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, तो आप कुछ भी न्यू चीज़ स्टार्ट करने से पहले अपनी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें खाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ ने कोई नुकसान नहीं किया था। बस मैं उनको सोक कर लेती थी रात को और मॉर्निंग में जो है ना कंज्यूम कर लेती थी वो चीज़ें, तो मुझे किसी चीज़ ने भी कोई नुकसान नहीं दिया था। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से पूछ कर ही कोई भी डाइट फॉलो कीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गई डाइट की बात कि हम खाते पीते अच्छा है तो हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि कितना भी अच्छा खा लो, एक रियलिटी ये भी है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और बहुत सारी चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। तो हम काम को कैसे मेंटेन करें, कैसे घर के काम मैनेज करें, घर को कैसे मेंटेन रखें, सब कुछ कैसे करें, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली सीरीज़ आपने अगर देखी है तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस तरीके से अपने कामों को आजकल मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि देखो रोज़ रोज़ इतने ज़्यादा काम तो मैं नहीं कर सकती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कामों में जो है ना अपना थोड़ा टाइम सेव कर सकूँ। मॉर्निंग में मेरे बॉडी में जो है एनर्जी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस और बीपी लो का इशू रहता था। बट अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई एम फीलिंग गुड इन द मॉर्निंग, तो मैं सारे काम कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में फिनिश कर पाऊँ। और कुछ काम मैंने वीकली सेट किए हुए होते हैं, तो इससे ये होता है कि मुझे डेली जो है काम मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा होता कामों का। सो इसकी वजह से ये होता है कि मुझे दिन में 3-4 घंटे इजीली मिल जाते हैं जिसमें कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और जब इंसान रेस्ट कर लेता है तो इवनिंग में भी थोड़ी सी एनर्जी बॉडी में आ ही जाती है। तो बस आपने क्या करना है कि आपने अपना रूटीन सेट करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा दिन ही कुछ ना कुछ काम लगे हुए हैं और पूरा दिन आप बिजी हैं। आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपना या तो मॉर्निंग में काम फिनिश कर लें या आप इवनिंग में सेट कर लें कि आपने लंच वगैरह अगर आप स्किप कर रहे हैं तो रात के टाइम ही बस खाना बना लें और नेक्स्ट डे वो पूरा दिन चल जाए। क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा ही करना होता है, ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों टाइम हम जो है ना फ्रेश खाना बनाएं। तो मेरे केस में तो ऐसा मैं कर नहीं सकती। बस आप अपना जो है ना टाइम टेबल अच्छे से सेट कर लें। खैर अच्छा, ये ही मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से मैं सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने सब कुछ अपना अकेले ही हैंडल किया था, बट फर्स्ट में इतना मुझे टफ़ नहीं लगा था, सेकंड में थोड़ा टफ़ है। बट इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है कि आपके हस्बैंड का। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव है ना तो आपके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, सारे काम भी ईजी हो जाएंगे। फिलहाल मेरे हस्बैंड का ये कहना होता है कि तुमसे कुछ हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो कुछ भी ना करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डालते कि तुमने ये वाला काम क्यों नहीं किया हुआ है। बस वो मुझसे इतना कहते हैं तुमसे जो कुछ हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो कुछ भी ना करो। और वो उनका यही कहना होता है कि तुम हो सके तो काम ना ही करो, बस तुमसे खाना बन रहा है ना, बस खाना बना लो। और उसके अलावा तुम घर में भी चाहे डीप क्लीनिंग ना करो, वॉशिंग मशीन लगा रही हो ना लगाओ, कोई बात नहीं है। तो बस इसमें हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है ना, 3-4 दिन से, कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि एक तो मेरा गला ख़राब हुआ है, मुझे कोल्ड हुआ है, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे फ़ीवर भी हुआ हुआ है। और मुझे ना कुछ अभी मेरे टेस्ट हुए थे तो इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से, तो एक इंजेक्शन पता नहीं किस तरीके से उसने लगा दिया डॉक्टर के पास में जो नर्सेज होती हैं, तो शायद उसको लगाना नहीं आया, जो भी है। वहाँ पर मेरा हैंड भी पूरा जो है ना ब्लू हो चुका है, ब्लू कलर का मार्क हो गया है। और जब से वो इंजेक्शन लगाया ना तब से मुझे फ़ीवर भी आ गया है, पता नहीं क्या हुआ है। तो इसकी वजह से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है, वीकनेस है बहुत ज़्यादा। और इस वाली प्रेगनेंसी में तो सच बताऊँ मुझे पेन भी है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। मेरी हील्स में इतना ज़्यादा पेन है, मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझसे ना खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब कितना मेरे पैर दुख रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई डाइट, और मैं सोच रही हूँ कि मैं और कुछ हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करूँ अपने खाने पीने में, ताकि जो है ना कि मेरी शरीर में थोड़ी और एनर्जी आए, ताकि मैं अपने सारे काम मैनेज कर पाऊँ। अच्छा, जिसकी बात मैं आपको बता रही थी ना, मेरे हैंड पर ये जो मार्क हुआ है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक इंजेक्शन लगा था और उसके बाद से ना मेरी तबीयत पता नहीं क्यों अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में चल रही है, इसी तरह मैं मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में और कोई तो है नहीं जो मेरा काम कर दे, तो खुद को ही करना पड़ता है। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब